वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे उन वर्ड्स को जो इम्प्रूव करेंगे आपकी राइटिंग स्किल। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग प्लस स्पोकन स्किल देन यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। और यहाँ पर हम इनको किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इनको आप वोकैबुलरी समझ लीजिए, इनको आप आगे इस वीडियो में फ्रेजेस भी हैं वो समझ लीजिए, इनको हम एडवर्ब भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी तो ये है ऑल इन वन वीडियो है, इसमें आप वोकैबुलरी, फ्रेज, एडवर्ब सब कवर करेंगे एंड इसको कवर करके आप अपनी राइटिंग और स्पोकन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स है इनके हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे हिस्टोरिकली ऐतिहासिक दृष्टि से कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेडिशनली कोई चीज परंपरागत रूप से इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हमने केवल इनका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग देखा। इनको सेंटेंसेस के अंदर आप कैसे यूज करोगे, कैसे सेंटेंसेस किस तरह के हो सकते हैं सेंटेंसेस जब हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वही है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इन वर्ड्स को। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एल लगा हुआ है, मोस्टली जिन वर्ड के लास्ट में एल लगा होता है, जैसे कि ये है प्रीवियस है, प्रीवियस के आगे आपने एल लगा दिया तो ये बन गया प्रीवियसली। ठीक है, तो इसको जिनमें एल लगा होता है इनको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि जिनमें एल लगा हुआ है ये सब एडवर्ब है। ठीक है, वोकैबुलरी भी है और देखते हैं इनको कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे कि ये है, अच्छा नाटक था लेकिन ऐतिहासिक रूप से गलत था। यानी कि ऐतिहासिक रूप से मतलब बोलते हैं ना हम कि मूवी देखी थी हमने जोधा अकबर, लेकिन उसमें अलग तरीके से दिखा रखा था, मतलब हिस्ट्री में वो सब नहीं है। तो इसका मतलब वही है, हिस्टोरिकली कोई भी चीज गलत है या सही है, अगर हमें सेंटेंस में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे। तो इट वॉज ए गुड ड्रामा, ये कैसा नाटक था, अच्छा था, लेकिन बट हिस्टोरिकली, यानी कि हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही और इन लगा दिया तो गलत, तो बट हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट। ट्रेडिशनली का मतलब होता है कोई चीज परंपरागत रूप से, ठीक है, कोई भी चीज है वो चली आ रही है तो इसका मतलब वो परंपरागत रूप से चली आ रही है। राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी को नामित करता है या नामांकित करता है, तो ट्रेडिशनली द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट्स हिज एंड हर सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, यानी कि उसके बाद जो होगा वो उसको क्या करता है, नामांकित करता है, उसको उसके नाम वो दे सकता है। प्रीवियसली मतलब होता है इससे पहले, वह पहले टेलीविजन में काम कर चुकी है, यानी कि इससे पहले वो काम कर चुकी है टेलीविजन में। तो शी हैड प्रीवियसली वर्कड इन टेलीविजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा प्रीवियसली, तो प्रीवियसली मतलब कोई भी किसी से मतलब कोई भी काम है उससे पहले आप कुछ कर चुके हो तो वहां पर हम प्रीवियसली लगाएंगे। कस्टमरीली का मतलब होता है प्रथानुसार, कोई प्रथा होती है इसको बोलते हैं कस्टम, तो कस्टमरीली का मतलब होता है प्रथानुसार। इन दवाइयों का उपयोग परंपरागत रूप से या मतलब प्रथा के अनुसार बीमारी के इलाज के लिए किया जाता था। यानी कि दीज ड्रग्स मतलब यहाँ पर दवाइयां हैं, तो दीज ड्रग्स वर कस्टमरीली एम्प्लॉयड मतलब यहाँ पर यूज किया गया है, मतलब इलाज के लिए यूज किया जाता था। एम्प्लॉयड टू ट्रीट द डिजीज का मतलब है बीमारी। ठीक है, तो इनको यूज किया जाता था ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए, किसका, बीमारी का। तो यहाँ पर हमने देखा कस्टमरीली का यूज। वर्ड है आर्ग्यूबली। आर्ग्यूबली का मतलब होता है कोई भी चीज यकीनन, यानी कि यह यकीनन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो ही इज आर्ग्यूबली द वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। तुम यकीनन एक चोर हो, तो यू आर आर्ग्यूबली अ थीफ। तो यहाँ पर आर्ग्यूबली का मतलब है यकीनन, यानी कि पक्के रूप से। टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पर। ठीक है, तो बोलते हैं कि फैक्ट्री आमतौर पर प्रति सप्ताह 500 कुर्सियां बनाती है, यानी कि टिपिकली कैसे बनाती है, 500 कुर्सियां, यानी कि आमतौर पर the factory typically produces 500 chairs a week, यानी कि एक सप्ताह में, प्रति सप्ताह। अब देखते हैं कन्वर्सली का मतलब होता है इसके विपरीत या उल्टे। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके विपरीत या उल्टे। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक जीवन में ना तो कोई पूरी तरह बुरा था, ना ही इसके विपरीत या उल्टे कोई भी अच्छा था। तो इन रियल लाइफ nobody was all bad nor, ठीक है, तो इन रियल लाइफ nobody was all bad nor conversely all good, यानी कि ना ही नॉर का मतलब है ना ही, और इसके विपरीत उल्टे, ना ही सब अच्छे थे, ऑल गुड। उसने बक्सा उल्टा रख दिया। यहाँ पर देखिए, he placed the box conversely, यानी कि उसने बॉक्स उल्टा रख दिया। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। माँ आमतौर पर अपने बच्चे के लिए खाना पीसती है, छोटे बच्चों को खाना पीस कर खिलाया जाता है। तो मदर यूजुअली grinds down the food for the baby।
ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी। तो मेहनती छात्र कभी कभी इस विषय में फेल या असफल हो जाते हैं। तो डिलिजेंट का मतलब है मेहनती। डिलिजेंट स्टूडेंट्स ओकेजनली फेल दिस सब्जेक्ट यानी कि ओकेजनली यानी कि कभी कभी वो इसमें भी फेल हो जाते हैं। सिमिलरिटी का मतलब होता है इसी तरह से दोनों लड़के एक जैसे कपड़े पहनते हैं। द टू बॉयज ड्रेस सिमिलरली, ठीक है। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, पक्के रूप से। कागज पर डिजाइन निश्चित रूप से अच्छा दिख रहा था। तो डिजाइन सर्टेनली लुक्स गुड ऑन पेपर। तो सर्टेनली का मतलब है निश्चित रूप से। तो ये सारे वर्ड्स जिनमें भी ly लगा हुआ है ये सारे हैं एडवर्ब, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली, ठीक है, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई जो करता है वो होता है एडवर्ब, और ये वर्ब से पहले आता है या बाद में भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए ओकेजनली, फेल, यहाँ पर देखिए यूजुअली, ग्राइंड। तो यहाँ पर पहले एडवर्ब आई फिर वर्ब आई, ठीक है। यहाँ पर पहले एडवर्ब आई और फिर यहाँ पर वर्ब आई। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से। सौभाग्य से, सौभाग्य से राजा ने जहरीला सूप नहीं खाया। तो फॉर्चुनेटली द किंग डिडंट ईट द पॉइजन सूप। पॉइजन मतलब जहरीला। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, ये सौभाग्य से दुर्भाग्य से है। तो दुर्भाग्य से राजा ने जहरीला सूप नहीं पिया। देखो जिसने जो बच गया वो बोल रहा है सौभाग्य से नहीं पिया, और जो मारना चाहता था वो बोल रहा है कि दुर्भाग्य से उसने वो सूप नहीं पिया। तो अनफॉर्चुनेटली द किंग डिडंट ईट द पॉइजन सूप। ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से, ठीक है। तो मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि मेरे माता पिता कितने साल के, यानी कि बोलते ना कि यार पक्का मेरा विश्वास करो ईमानदारी से, यार मैं नहीं जानता मेरे माता पिता कितने साल के हैं। तो आई ऑनेस्टली, ठीक है, आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ ओल्ड माई पेरेंट्स आर। जैसे कि ईमानदारी से मैं नहीं जानता कि पैसे कहाँ हैं। तो ऑनेस्टली आई डोंट नो वेयर द मनी इज। तो हम इस टाइप से सेंटेंसेस को बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑनेस्टली। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से। तो उनका मानना है कि सभी लोग मूलतः या मूल रूप से दुष्ट हैं, यानी कि इविल हैं। तो ही बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर बेसिकली, यानी कि मूल रूप से क्या है, एक दुष्ट है। पर्सनली मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। होटल के मालिक ने व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत किया। एक होता है कि आप मतलब सोशली किसी का स्वागत करते हो, और एक होता है कि आप व्यक्तिगत मतलब आप खुद अपने एफर्ट लगाते हो कोई भी चीज करने में, तो वो होता है पर्सनली। जैसे कि हम बोलते हैं यार मेरी पर्सनली फीलिंग है ये कि वो आदमी अच्छा नहीं है, सबके लिए अच्छा है लेकिन मेरी पर्सनली फीलिंग ये है कि वो अच्छा नहीं है। तो ये होता है व्यक्तिगत रूप से, ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं पर्सनली को। जैसे द ऑनर मतलब मालिक, ऑनर ऑफ द होटल वेलकम्ड अस पर्सनली, उसने व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत किया। ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर तौर पर। जाहिर है टेलीविजन के फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ऑब्वियसली टेलीविजन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर हमने यूज किया ऑब्वियसली को। देखिए ये वर्ड्स अगर आपको पता है ना तो आपकी राइटिंग प्लस स्पीकिंग दोनों इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप इनको यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको पता है तो जो सामने वाला बोल रहा है वो भी आपको समझ आएगा। तो दोनों तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेसिफिकली। इसका मतलब होता है विशेष रूप से। हमने विशेष रूप से स्कूल के बच्चों को लक्षित नहीं किया है। लक्षित मतलब कि टारगेट नहीं किया है। तो वी हैवंट स्पेसिफिकली टारगेटेड स्कूल चिल्ड्रन। इम्पोर्टेंटली मतलब महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगकर्ता के अनुकूल भी है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो यूजर फ्रेंडली भी है, ठीक है। यानी कि आराम से जो यूजर है उसको चला सकता है, तो वो होता है यूजर फ्रेंडली। इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूजर फ्रेंडली। जब हम किसी चीज के फीचर्स बताते हैं तो हम बोलते हैं ना कि यार और तो ठीक है, अबोव ऑल, यानी कि ये देखो अबोव ऑल इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूजर फ्रेंडली है, कि आसानी से यूजर इसको यूज कर सकता है, यूजर फ्रेंडली है।
क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से एक श्रेष्ठ कलाकार का काम है, यानी कि कोई भी काम आपने देखा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये काम जो है ना एक श्रेष्ठ कलाकार का है। तो दिस इज क्लियरली द वर्क ऑफ अ सुपीरियर आर्टिस्ट। नेक्स्ट है इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, प्रारंभ में अधिकांश लोगों ने नई योजना को मंजूरी दे दी, यानी कि इनिशियली। तो इनिशियली मोस्ट पीपल अप्रूव्ड ऑफ न्यू स्कीम। लाइक मतलब मेरी तरह रिया भी एक गरीब परिवार में पली बड़ी है। तो लाइक मी रिया ग्रो अप, यानी कि पालना पोसना। तो ग्रो अप यानी कि ग्रो अप होता है तो ग्रू हो जाएगा ग्रो अप इन अ पुअर फैमिली। अनलाइक का मतलब होता है इसके विपरीत, किसी भी चीज के दूसरी तरफ। तो मेरे विपरीत यानी कि अनलाइक में जय का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ है। तो जय वाज बोर्न इनटू अ रिच फैमिली। लाइकवाइज का मतलब होता है वैसे ही, वह हमारे मित्र हैं और हमारे नेता भी, यानी कि मित्र भी हैं और वैसे ही वो नेता भी है। तो ही इज आवर फ्रेंड लाइकवाइज आवर लीडर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफन। कोई इसको ऑफ्टन बोलता है तो ऑफन है, ठीक है। तो मतलब ऑफ्टन गलत नहीं है, तो आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप ऐसे बोलिए, ठीक है। तो ऑफन ऑफ्टन दोनों ठीक है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है। ये डर अक्सर खतरे से बड़ा होता है, यानी कि डर जो होता है ना वो खतरे से भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो फियर इज ऑफन ग्रेटर देन डेंजर। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। दूसरों पर निर्भर रहने पर आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। पछताने का मतलब होता है रिपेंट। तो डिपेंड ऑन अदर्स यानी कि दूसरों पर निर्भर करना, एंड यू ऑलवेज रिपेंट, ठीक है। तो एक कहावत सी बन गई। तो डिपेंड ऑन अदर्स एंड यू ऑलवेज रिपेंट, यानी कि आप क्या करेंगे, अगर निर्भर रहेंगे तो पछताएंगे। एवरी वंस इन अ वाइल, इसका मतलब होता है कभी कभार। तो आई सॉ हर इन द शॉप वंस इन अ वाइल, यानी कि मैं उसको कभी कभार, मैंने कहाँ देखा उसको, मैंने शॉप पर देखा। समटाइम्स मतलब कभी कभी। कभी कभी शब्द तलवार से भी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तलवार मतलब सॉर्ड्स। तो समटाइम्स वर्ड्स हर्ट मोर देन सॉर्ड्स। एवरी नाउ एंड देन, जब कभी या कभी कभार। तो मुझे समय समय पर या कभी कभार एक बड़ा सिगार पीना पसंद है। तो कभी कभार मुझे क्या पसंद है, एक सिगार पीना। तो आई लाइक टू स्मोक अ बिग सिगार एवरी नाउ एंड देन। विदाउट अ डाउट मतलब निसंदेह। निसंदेह यह एक खतरनाक सड़क है। विदाउट अ डाउट इट इज अ वेरी डेंजरस रोड। चलिए नेक्स्ट है परहैप्स। परहैप्स का मतलब है शायद। तो शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा। तो परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग। अनडाउटेडली, अनक्वेश्चनली, अनडिनाइबली, इनका मतलब है निसंदेह। निसंदेह उसने ऐसा किया। तो अनडाउटेडली ही डिड इट। अनक्वेश्चनबली ही डिड इट। अनडिनाइबली ही डिड इट। तो आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब वही है। विद रिगार्ड टू, इसका मतलब है के साथ, किसी चीज के साथ किसी का संबंध, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या को लेकर हम चिंतित हो गए हैं। तो वी हैव बिकम कंसर्न्ड। कंसर्न का मतलब है चिंतित होना। तो वी हैव बिकम कंसर्न्ड विद रिगार्ड टू, किसको लेकर, पॉपुलेशन को लेकर। किस चीज के संबंध में, पॉपुलेशन के संबंध में। तो एज अ रिजल्ट का मतलब है नतीजतन, नतीजा यह हुआ कि उन्हें वहां से जाना पड़ा। एज अ रिजल्ट ही हैड टू लीव, फ्रॉम देयर भी लगा सकते हो, और ही हैड टू लीव। बैक देन, इसका मतलब है तो वापस या उसके बाद। तो उसके बाद हमने रन स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि रन बनाने की कोशिश की। तो बैक देन वी ट्राइड टू एस्टैब्लिश द रन। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, मेरी चाची के अनुसार चॉकलेट कुत्तों के लिए जहरीला हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू माय आंट चॉकलेट कैन बी पॉइजनस टू डॉग्स। नेक्स्ट है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। कोई भी चीज वास्तव में। यह खबर सुनकर मुझे सचमुच या वास्तव में बहुत खुशी हुई। तो आई वॉज इंडीड वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप। मेरी कार खराब हो गई और परिणाम स्वरूप मुझे देर हो गई। माई कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब होना, ब्रेक डाउन तो सेकेंड फॉर्म है। तो माई कार ब्रोक डाउन, कंसिक्वेंटली आई वॉज लेट,
इलस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज उदाहरण देकर एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो बात स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। तो टू इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना। इक्वली का मतलब होता है समान रूप से। आहार और व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो डाइट एंड एक्सरसाइज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। फर्दरमोर का मतलब होता है आगे या इसके अलावा। इसके अलावा कई अध्ययनों ने इस दावे का समर्थन किया है। तो फर्दरमोर सेवरल स्टडीज हैव सपोर्टेड दिस क्लेम। आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद। कुछ ही देर बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि उसके बाद कुछ देर बाद पुलिस ने 4 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया। तो शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स द पुलिस अरेस्टेड 4 सस्पेक्ट्स। तो इस तरह से हमारी वीडियो हो गई है समाप्त। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।